एफआईज और डीआईज के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। कैश मार्केट में एफआईज ने बिकवाली की है करीब 1970 करोड़ की। डीआईआईज ने कैश मार्केट में खरीदारी की है, करीब 1000 करोड़ की खरीदारी हुई है उनकी तरफ से। फ्यूचर्स की बात करें इंडेक्स फ्यूचर में तो 228 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, और इंडेक्स ऑप्शन में भी लगभग 49,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से। कल हमने देखा था 21,800 के पार भी निकला था बाजार, लेकिन फिर आखिरी 1.5 घंटे में बिकवाली का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा और क्लोजिंग कमजोरी के साथ ही हुई। निफ्टी कल 215 अंक 21,600 के नीचे क्लोज हुआ। अब आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होंगे बाजार में, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर, पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल भी मार्केट के अंदर वापस से हल्का सा सेलिंग का प्रेशर आया, इसलिए हमने आपको कई बार ये बात नोटिस कराई थी कि बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट, यानी कि जैसे से आपको प्रॉफिट मिलता बाहर आए। 24 घंटे के अंदर अंदर ही बाजार पूरी तरह से पलटा है, यानी कि जहां पर हम खड़े हैं वहीं पे हम वापस पहुंच गए। 21,500 का हमारा सपोर्ट था। कल दो चीज़ें मार्केट के अंदर अच्छी भी हुई हैं, दो चीज़ें खराब भी हुई हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा लेवल्स के हिसाब से बताता हूँ। 21,500 का एक अहम सपोर्ट एरिया है, कल बाजार ने नहीं तोड़ा। 45,000 का बैंक निफ्टी का सपोर्ट एरिया है, उसको भी नहीं तोड़ा। तो ये अच्छी बात है कि मार्केट ने अपने सपोर्ट को करेक्ट करके रखा, बचा के रखा, और जोरदार शेकिंग के बावजूद ये नहीं ब्रेक किया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट रेजिस्टेंस भी पार नहीं कर रहा है। इस तेज़ी के अंदर जो पुल बैक आया, अभी रिवर्सल आया था, उस तेज़ी के अंदर हमने 21,800 के ऊपर बाजार टिका ही नहीं। कल ओपन तो हुए हम 21,800 के आसपास, सिर्फ 5 मिनट भी नहीं रुक पाए, हमको 21,800 से नीचे आना पड़ गया। इसका मतलब यह है कि बाजार अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों को ट्रेड करवा रहा है और दोनों के स्टॉप लॉसेस को कटवाने की एक अटेम्प्ट भर कर रहा है, लेकिन टूट नहीं रहे। ना ही तो सपोर्ट टूटता है, ना ही रेजिस्टेंस टूटते हैं। इसलिए बाजार क्या करेगा, जोर से शेक करेगा। आपको क्या करना चाहिए? आपको एक काम करना चाहिए, आपको वॉल्यूम कम करके काम करना चाहिए, और जो भी काम कर रहे हैं आप इंट्राडे लेके बुक होके बाहर आ जाइए, क्योंकि 16 का विक्स है, ये वॉलेटिलिटी आगे भी रखेगा, क्योंकि इवेंट है सामने बजट का कल। तो इससे पहले मार्केट के अंदर आज का दिन थोड़ा कंसोलिडेशन का होगा। आज अर्निंग्स का और आज वेटेज का, दोनों का कॉम्बिनेशन बाजार को चर्न करता दिखेगा। ये चर्निंग में बाजार अपने आप को थोड़ा साइडवेज करके खत्म कर देगा और कल की इवेंट के लिए प्रिपेयर होगा। देखते हैं आज के अंदर मार्केट के अंदर आप पार्टिसिपेशन कितना और लोगों का आता है। इस पूरे तेज़ी के अंदर अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे या निफ्टी को देखेंगे, मैं आपको सपोर्ट लेवल्स दिखा देता हूँ। सपोर्ट जो है मार्केट के पास अभी भी 21,500 और 21,300 का है। हो सकता है हम हल्के से गैप के साथ 21,500 को वापस टेस्ट करने के लिए आ जाएं और 21,300 को भी पहुंच जाएं, लेकिन ये जल्दी जल्दी टूटेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट के पास जो एक फालतू का फ्यूल था ओपन इंटरेस्ट का, वो थोड़ा कम हुआ है। कल 9% की शेडिंग हुई है। जो लोग ज़्यादा आगे थे इस बार सीरीज़ के अंदर एंटर करके, कल वो थोड़े हल्के हुए हैं। 9% खाली हो गया माल। तो इसका मतलब ये है कि बाजार के अंदर फोर्स कम हो गया है और 21,300 21,500 का एक सपोर्ट एरिया उस पर बना रहेगा। 21,800 टफ रेजिस्टेंस है एज इट इज़, और 22,000 तो है ही। आते हैं बैंक निफ्टी पे। एथिकली देखा जाए तो कल बैंक निफ्टी के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। 74 पॉइंट का सिर्फ एक मामूली सी गिरावट थी और बैंक निफ्टी ने डाइवर्जेंस दिखाया, और हमने आपको कहा भी था कि बैंक निफ्टी टिपिकली कैचअप करेगा। हालांकि अभी तो एचडीएफसी की रिकवरी पेंडिंग है, इसलिए आपको जब तक 45,000 46,000 में से कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक कुछ मत करना। 46,000 पार होने पर ही एचडीएफसी भी आएगा, उससे पहले तो एचडीएफसी भी नहीं आएगा। अगर मान लो वो आ भी गया ना, तो आप उस पर ट्रस्ट मत करना कि एचडीएफसी का जो पुल बैक है कितना स्ट्रांग है। आपको सपोर्ट एरियाज आपके स्क्रीन पर आ गए। 45,000 और 44,800 आपका एक सपोर्ट एरिया, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया, और 46,000 और उसके थोड़ा सा पहले 45,600 एक रेजिस्टेंस एरिया भी है। आपको ट्रेड क्या लेना चाहिए बैंक निफ्टी में? जो पोजीशंस ले रखी है उसको होल्ड करके बैठो। 45,000 का एक स्टॉप लॉस लगा के आते हैं पीसीआर पे, पुट कॉल रेशियो पे, तो वो थोड़ा हल्का है। अच्छी बात है बाजार के लिए, बुल्स के लिए काफ़ी अच्छा है कि पीसीआर बढ़ नहीं रहा, और बैंक निफ्टी का पीसीआर तो 0.72 पे, इसलिए बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। आप लॉन्ग करें ना करें, आपके पास पोजीशन है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन बैंक निफ्टी को शॉर्ट ना करें। ऑलरेडी वो काफ़ी पिटा हुआ है और एचडीएफसी का रिकवरी अभी पेंडिंग है, इसलिए सब चीज़ थोड़ा बचना चाहिए। एक चीज़, अभी आप एफआईज के नंबर में पढ़ रहे थे कि करीब 50,000 करोड़ रुपए की सेलिंग उन्होंने इंडेक्स ऑप्शंस में की है। देखिए, एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस में कोई चेंज ही नहीं हुआ, 24% ही रहा। और दूसरा, उन्होंने ऊपर से 50,000 करोड़ का माल बेच दिया इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर। इसका मतलब एफआईज इस बजट के अंदर ना तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी तक तो, और ना ही वो बजट को लेकर बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं अभी तक। उनकी पोजीशंस कम जरूर है, ये बढ़ेगी तो बजट ही डिसाइड करवाएगा, लेकिन अभी वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो इसलिए आज का दिन एफआईज का भी एक सैड डाटा है, जिसकी वजह से आप कुछ खास बड़ा मूवमेंट आज मार्केट के अंदर नहीं देखेंगे। जी एंटरटेनमेंट एफ&ओ बैन में आ गया, डीआईज का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। इंडेक्स ऑप्शंस वाले सिर्फ इंट्राडे काम करें, इंट्राडे स्विंग्स काफ़ी बड़े बड़े मिल रहे हैं और उनको कोई भी बीटीएसटी एसटीबीटी करने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो वॉल्यूम कम रखें, इंट्राडे ट्रेड करें ऑप्शन ट्रेडर्स। कल बहुत बड़ा दिन है बजट पर, जिस पर की नज़र बनी हुई है और वो आगे की चाल देखना होगा किस तरीके से चाल बाजार की डिसाइड होती है। लेकिन चलिए, ये तो बात हुई बाजार पर, लेकिन ट्रेड कैसे ले इस मार्केट में और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बताइए, आज मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है, कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे और अपनी स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी बताइए, ट्रेड कहाँ पर ले। सुप्रभात पूजा जी। मार्केट ने कल 21,750 का ब्रेकआउट तो दिया था, पर वो निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और एक डार्क क्लाउड कवर का कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन बनाया है निफ्टी ने। तो मुझे लगता है कि जब तक निफ्टी 21,400 लेवल को होल्ड करता है, तब तक हम एक पुल बैक अपसाइड के आसपास देख सकते हैं। हालांकि उसके लिए निफ्टी को 21,750 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जिग जैग मूव देखने की वजह से जो मार्केट में हमें पिछले 2 दिनों में दिखा है, इसके लिए मैंने एक लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी बनाया है। सबसे पहला जो मेरा कॉल रहेगा वो रहेगा इंडिया सीमेंट में बाय करने के लिए, जो कि हमें बाय करना है 258-260 लेवल के आसपास, और उसमें हमारा टारगेट रहेगा 280 का और स्टॉप लॉस रहेगा 250 का। इस स्टॉक में हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिला है 20 वीक सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास, और इसने वीकली चार्ट पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न बनाया है वीकली चार्ट पर। और अगर हम इसका डेली का चार्ट देखें तो वहाँ पे हमें फॉर्मेशन ऑफ हायर टॉप एंड हायर बॉटम दिखाई दे रहा है पिछले 4 दिनों से। इसके अलावा इसने इचिमोकू क्लाउड से भी सपोर्ट लिया है। तो ये इन तीन रैशनलों की वजह से मैंने इसमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंडिया सीमेंट 280 के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। दूसरा जो मेरा कॉल है वो शॉर्ट सेलिंग का है, जो कि हमें करंट काउंटर फरवरी में ही करना है। वो जो कॉल है वो टाटा केमिकल का है। मुझे लगता है कि टाटा केमिकल 1000 के नीचे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दे सकता है, और इसमें एक अगर हम बॉलिंगर बैंड को देखें तो उसमें मुझे एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है अपर बैंड और लोअर बैंड में, और ट्रेंड लाइन के आसपास ही एक कंसोलिडेशन जोन भी बनाया है टाटा केमिकल ने। तो जैसे ही टाटा केमिकल 1000 के नीचे सस्टेन करता है तो हमें इसको सेल करना है। उसमें हमारा टारगेट रहेगा 930 का, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1035 का। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल डेटा को सपोर्ट करते हुए हमने लक्ष्मीकांत जी ने बताया कि इंडिया सीमेंट्स और टाटा केमिकल अच्छा लग रहा है चार्ट्स पर। यहाँ पर आप तेजी करके चलिए और टाटा केमिकल में बिकवाली करने की सलाह।